इंदिरा गांधी संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ से मान्यता प्राप्त जैन मिलन द्वारा संचालित जैन कला केंद्र अपनी स्थापना का 50 वर्ष पूर्ण कर रहा है। इस स्वर्ण जयंती के अवसर पर जैन कला केंद्र महाविद्यालय द्वारा 3 दिवसीय नादोत्सव 2024 एवं दीपावली मिलन समारोह का आयोजन किया जा रहा है। 14 नवंबर से प्रारंभ हुए नादोत्सव 2024 के प्रथम दिवस पर स्वर एवं वाद्य का प्रदर्शन एवं दूसरे दिन 15 नवंबर को कत्थन, सेमी क्लासिकल और गैर क्लासिकल की प्रस्तुति तथा तीसरे दिन 16 नवंबर को भरतनाट्यम विधा की प्रस्तुति दी जाएगी। नादोत्सव 2024 का पुरस्कार वितरण कार्यक्रम 17 नवंबर को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मुख्य अतिथि तथा सांसद विजय बघेल, पूर्व विधायक लाभचंद बाफना, दुर्ग महापौर धीरज बाकलीवाल एवं पूर्व विधायक श्रीचंद सुंदरानी की अध्यक्षता में संपन्न होगा। पुरस्कार वितरण के दौरान सभी विधाओं में विजेताओं को 1 लाख रुपए पुरस्कार राशि भी प्रदान की जाएगी। जैन कला केंद्र, जी हां, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ से मान्यता प्राप्त संस्था जैन कला केंद्र अपनी स्थापना के 50 वर्ष पूर्ण कर रहा है। इस उपलक्ष्य में स्वर्ण जयंती मनाते हुए नादोत्सव का 3 दिवसीय आयोजन सेक्टर 6 जैन भवन में भव्यता के साथ किया जा रहा है। गुरुवार 14 नवंबर से प्रारंभ हुए इस आयोजन में प्रतिदिन प्रतिभागी अपनी प्रतिभा का जौहर मंच के माध्यम से दिखा रहे हैं। गुरुवार को भी मनमोहक प्रस्तुति यहां पर प्रतिभागियों ने दी। जैन कला केंद्र संगीत महाविद्यालय के द्वारा प्रस्तुति इस नादोत्सव के विषय में समाज के लोगों ने इस तरह की जानकारी दी। मैं ऋषभ कुमार जैन वर्तमान में 2021 से जैन कला केंद्र के संचालक के रूप में कार्य कर रहा हूँ। जैन कला केंद्र लगभग 50 साल की संस्था हो गई है। किसी भी संस्था का 50 साल कंप्लीट करना ये हमारे लिए, हमारे समाज के लिए और हम सभी के लिए व्यक्तिगत तौर पे कहा जाए तो ये कह सकते हैं कि बहुत गौरव की बात है। मैं इसके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और जहाँ तक बनेगा, जैसे भी बनेगा, हम लोग इस समाज के द्वारा इस कला केंद्र को अनवरत चलाने का प्रयास करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। नमस्कार, मैं संजय जैन चतुर, जैन मिलन का महामंत्री। ये हमारा जो नादोत्सव कार्यक्रम है 2024, ये जैन कला केंद्र का हमारा 50वां स्वर्ण जयंती महोत्सव के रूप में हम मना रहे हैं। और ये हमारा जैन मिलन को हम दिवाली मिलन के रूप में भी 17 तारीख को मना रहे हैं। और समाज एकजुट रहे, एकजुट के रूप में हम इसको ला रहे हैं। और जैन कला केंद्र का 3 दिवसीय कार्यक्रम को साथ में लेकर हमने एक भव्य कार्यक्रम करने का विचार किया था, उसको क्रियान्वयन कर रहे हैं। और उस कार्यक्रम में हम प्रदेश के गणमान्य अतिथि, हमारे मुख्यमंत्री महोदय, सांसद महोदय और महापौर महोदय और अन्य गणमान्य अतिथियों को हमने यहाँ निमंत्रण दिया है। और आज का कार्यक्रम 14 तारीख का जो है, ये भव्यता रूप में हम जिस रूप में सोचे नहीं थे, उससे भी काफ़ी भव्यता रूप में मनाए गए हैं। और जितने लोग प्रतिभागी भाग ले रहे हैं उनको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। मैं कीर्ति व्यास और यहाँ जैन कला केंद्र जो है, जो कि जैन मिलन संस्था से संचालित है और विश्वविद्यालय खैरागढ़ से संबद्ध है। तो इस संगीत महाविद्यालय की स्थापना हम लोगों ने 1974 में की थी। अभी स्वर्ण जयंती इसलिए हो रही कि 50 साल पूरे हुए। उस समय भिलाई जो था बहुत छोटा छोटा गांव था, लेकिन स्टील प्लांट के कारण धीरे धीरे ये एक शहर के रूप में विकसित हुआ। और उस विकास के दौर में यहाँ कई क्षेत्रों से अच्छे अच्छे कलाकार आए,
गायक, वादक, नाटककार। तो हम लोग कला प्रेमी लोगों ने मिलकर सोचा कि ये भिलाई तो एकदम संस्कारधानी बन सकता है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए और विशेष रूप से संगीत से संबंधित, शास्त्रीय संगीत से संबंधित इस प्रदेश में विकास प्रचार शास्त्रीय संगीत का हो, इसके लिए मैंने मेरे मित्र श्री सुधाकर शिवलीकर ने और एक हमारे मित्र जो जैन समाज से बहुत जुड़े हुए थे, स्वर्गीय गिरीश बिजौरिया जी, उनने अथक परिश्रम करके और एक छोटा सा संगीत विद्यालय शुरू किया। शुरू में हम लोगों ने अपने जेब से पैसे डाल डाल के उसको बढ़ाने के लिए लोगों के पास जा के विद्यार्थी लाए और होते होते अब ये इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ का लगभग 600-650 विद्यार्थी प्रतिवर्ष परीक्षा में बिठाने वाला भारत का सबसे बड़ा परीक्षा केंद्र जैसा बन गया है। तो इस जैन कला केंद्र नामक संगीत महाविद्यालय को हम इस महोत्सव के द्वारा हाईलाइट कर रहे हैं। आज गायन की प्रतियोगिताएं हो रही, स्वर वाद्यों की, सितार, वायलिन, बांसुरी, इनकी प्रतियोगिताएं हुई। कल कथक की हैं, परसों भरतनाट्यम की है और अंतिम दिन 17 तारीख को हम लोग आशा कर रहे हैं मुख्यमंत्री महोदय यहाँ पे हमारे मुख्य अतिथि होंगे और पुरस्कार वितरण, और इसके साथ हम लोग एक नादमणि नाम की एक उपाधि विशेष लोगों को प्रदान करेंगे जो अपनी अपनी विधाओं में सबसे अधिक अंक प्राप्त कर चुके हैं। जी बताएंगे, नादोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, किस तरह का आयोजन है, कितना दिवसीय है? ये हमारा जैन कला केंद्र जैन मिलन द्वारा संचालित है। खैरागढ़ इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त है और हमारे जैन कला केंद्र को 50 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, तो उसका स्वर्णिम महोत्सव हम लोग मनाने जा रहे हैं। ये प्रोग्राम 3 दिन का है। जैसे आज 14 तारीख से शुरू हुआ है। आज 14 तारीख को स्वर एवं वाद्य, कल 15 तारीख को कथक और 16 तारीख को भरतनाट्यम का राष्ट्रीय लेवल की प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। आज हमारे यहाँ कम से कम 60 से 70 प्रतिभागियों ने भाग लिया है, जो बाहर से आए, प्रदेश के अलावा भी दूसरे प्रदेशों से भी आए हैं। तो ये हमारा बहुत अच्छा एक कार्यक्रम हो रहा है। और इसके उपरांत 17 तारीख को हम लोगों ने अपने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी को आमंत्रित किया है मुख्य अतिथि के रूप में। कार्यक्रम की अध्यक्षता हमारे सांसद माननीय विजय भैया जी कर रहे हैं और इसमें हम लोगों ने श्री लाभचंद जी बाफना, श्री चंद सुंदरानी जी, महापौर दुर्ग, इन सबको आमंत्रित किया है, धीरज वाकलीवाल जी को। तो ये हमारा प्रोग्राम है। और उसी दिन जैन मिलन द्वारा दिवाली मिलन का कार्यक्रम किया जाएगा, जिसमें समाज के सभी लोगों के अलावा सभी की उपस्थिति प्रार्थनीय है। जय जय। नादोत्सव के समापन पर पुरस्कार वितरण का आयोजन 17 नवंबर को किया जाएगा। इस पुरस्कार वितरण के समारोह में प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय विशेष रूप से शामिल रहेंगे। समाज के द्वारा यहां पर दीपावली मिलन समारोह का भी आयोजन किया जाएगा। एसीएन न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट।